हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मसालेदार कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था जो अपने विचार, विवेक और नेक दिली पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। उसे लगता था कि वो दूरदर्शी, न्यायी और विचारशील व्यक्ति है। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। मुझसे ही तुम तीनों को जीवन मिला है और मेरी ही इच्छा से तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य बना है और बनेगा। तुम तीनों का भाग्य मेरी मुट्ठी में है। राजा के इतना कहने पर उसकी दो बेटियों ने शांत भाव से हाँ कर दी, पर तीसरी बेटी ने कहा, हालांकि मुझे भी हाँ कहनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में है। राजा इस बात को सुनकर गुस्सा हो गया और अपनी बेटी के इन कथनों को चुनौती समझा। उसने खुद को सही साबित करने का फैसला लिया और अपनी तीसरी बेटी को जेल में कैद कर दिया। तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में पड़ी रही। राजा और उसकी दो बेटियां अपने जीवन का मजा लेते रहे। राजा यही सोचता कि मेरी जिद्दी बेटी मेरे हुक्म और इच्छा से जेल में बंद है और कोई भी यही समझेगा कि राजा का हुक्म चला और वही हुक्म इस लड़की का भाग्य बन गया। सभी लोग यही सच समझने लगे कि राजा की बेटी ने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसकी ये हालत है, वरना कोई राजा अपनी बेटी को ऐसी सज़ा नहीं देना चाहेगा। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी ये जिद मुझे और गुस्सा दिलाती है। अगर तुम मेरे राज में मेरी आंखों के सामने रही तो न जाने मैं क्या कर बैठूंगा। मैं तुझे मौत की सज़ा सुना सकता हूँ, पर मैं नेक दिल हूँ, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब से तुम मेरे राज्य से जो सटी हुई जंगली ज़मीन है, जहाँ जानवरों का बसेरा है, अब से तुम वहीं रहोगी। उस जंगल में मैंने उन लोगों को रखा है जिन्होंने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया, और इसी वजह से वो जंगल उनका भाग्य बन गया। जाओ, तुम भी पागलों और मूर्खों के बीच अपनी जिद पूरी करो। बेटी को वहाँ जाना पड़ा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। उसके पेट भरने के लिए कंदमूल फल, सोने के लिए और रहने के लिए गुफा, पीने के लिए झरने का पानी और तापने के लिए सूरज की धूप थी। वह खुली हवा और फल फूलों से कुछ ही दिनों में तरोताज़ा हो गई। उसने खेती की और फसलें उगाई, गुफा को अपना घर बना लिया और उसी में अपना बसर करती रही। एक दिन न जाने कहाँ से एक भटकता हुआ राहगीर वहाँ आ पहुँचा। तो वही हुआ जो सदा से होता आया है। राहगीर और राजा की बेटी में प्यार हो गया और वहीं अपनी दुनिया बसा ली। जंगल में मंगल हो गया और उन दोनों ने उस जंगल में रहने वाले अन्य लोगों की मदद से जंगल को एक शहर बना दिया। सारे इलाके में मेला लग गया। कुछ सालों बाद राजा की बेटी उस शहर की रानी बन गई और उस शहर की चर्चा होने लगी। किसी तरह उस शहर के बारे में रानी के पिता को पता चला। राजा उस जगह को देखने पहुंचा। वहां उसने अपनी जिद्दी बेटी को जब रानी के रूप में देखा और उसके साथ एक खूबसूरत युवक को देखा जो इस देश का राजा था, तो वह दंग रह गया। बेटी ने अपने पिता का मुस्कुराकर स्वागत किया और उसने पिता से कुछ नहीं कहा, पर राजा ने सुना और उसे आवाज़ सुनाई दी कि हर आदमी का अपना भाग्य होता है और कोई भी किसी का भाग्य विधाता नहीं है। राजा को खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सबको अपने भाग्य पर छोड़कर आज़ाद कर दिया। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि किसी का भाग्य किसी के हाथ में नहीं होता, बल्कि इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।